एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है गुरुवार के दिन का और सुबह का टाइम है। इस वक्त अभी लगभग 5:30 या पौने 6 के आसपास का टाइम हो रहा है। और बस यहाँ पर मैं उठ गई थी और आजकल मैं थोड़ा सा जल्दी ही उठ जा रही हूँ क्योंकि मौसम जो है चेंज हो गया है और जो ठंड है वो कम हो गई है। तो हल्की हल्की सी ठंड रहती है ना, तो इस टाइम पे उठ करके और फिर अपना जो भी काम करना होता है तो वो करने में अच्छा लगता है। तो बस उठते ही सबसे पहले तो मेरा वही डेली का रूटीन होता है, गर्म पानी पीना। तो मैंने कर लिया है गर्म पानी और 2 गिलास निकाला है यहाँ पे मैंने, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए। तो बस यहाँ पे पानी वगैरह पीने के बाद ब्रश वगैरह करके और फिर मैं यहाँ पे हो गई हूँ रेडी, क्योंकि आजकल मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग वॉक। सुबह सुबह उठ करके और वॉक करना बहुत अच्छा लगता है और जब मैं सुबह वॉक करके आती हूँ ना तो मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और बस यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ वॉक पे जाने के लिए और हल्की सी ठंड भी है तो मैंने निकाल ली है स्वेटर, क्योंकि अभी ना बारिश हुई थी इसकी वजह से मैंने स्वेटर निकाल ली थी। तो स्वेटर मैं पहन वहन कर और रेडी हो गई हूँ। थोड़ा सा मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ क्योंकि बाहर ठंड है तो स्किन जो है थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। तो बस यहाँ पे मेरा तो सारा काम हो चुका था और हस्बैंड को भी उठा दिया था मैंने, तो हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं। और जब तक वो थोड़ा सा अभी उनको टाइम लग रहा है रेडी होने में, तब तक मैं लाइट वगैरह जला देती हूँ सीढ़ी की। तो बस दरवाज़ा वगैरह खोल करके मैंने लाइट ऑन कर दी है और थोड़ा सा मेरे पास और टाइम था तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं फ्री हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा मैं ये जो बर्तन रखे हुए हैं ना रात वाले, इन्हीं को मैं सेट कर देती हूँ जब तक थोड़ा सा टाइम है। तो 5 मिनट का काम था, जल्दी से जब तक हस्बैंड रेडी हुए तब तक मेरा ये काम भी हो गया किचन का। तो बस यहाँ पे मैंने कर लिया है बर्तनों को सेट और फिर हम लोग चले गए हैं वॉक के लिए। और जब हम लोग घर से निकले थे उस टाइम पे 6 बजे हुए थे और अभी लगभग 6:30 का टाइम है। तो सूरज देवता निकल आए हैं और सुबह सुबह ये सब देख करके ना बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो पूरा दिन ही अच्छा जाता है। और यहाँ पे हम लोग कॉलोनी के बाहर का जो सबसे बाहर का जो सड़क होता है ना, वहाँ पे हम लोग वॉक कर रहे थे, मतलब पूरे कॉलोनी का राउंड लगा रहे थे। और इसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं गार्डन में। तो राउंड लगाने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। तो जब हम थक जाते हैं ना बहुत देर तक चलते चलते, इसके बाद जब 10-15 मिनट के लिए यहाँ पे बैठते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये है हमारे यहाँ का गार्डन। तो यहाँ पे हम लोग 10 से 15 मिनट बैठेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज और योगा वगैरह, और बस यहाँ पे एक्सरसाइज और थोड़ा सा योगा करेंगे और इसके बाद फिर यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे। और आज मैं आप सभी को दिखाऊंगी ये वाला गार्डन जहाँ पे मैं रोज़ आती हूँ। तो ये है यहाँ का तालाब और तालाब के साइड साइड में आप ये जो डिज़ाइन बना हुआ देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे होता है छठ पूजा। और ये छठ पूजा के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। जो बिहार में छठ पूजा होता है ना, तो वही वाला छठ पूजा के लिए ये बनाया गया है। इसके बाद हम फिर थोड़ा सा और आगे आते हैं तो देखिए मैं इस पे चलती हूँ डेली। और ये है ट्रेन की पटरी और यहाँ पे टॉय ट्रेन चलती है बच्चों वाली। तो बहुत छोटी सी है वो, पहले काफ़ी बड़ी रहती थी लेकिन अभी वो धीरे धीरे करके छोटी हो गई है। और ये उसी ट्रेन की पटरी है। तो यहाँ पे जो कंक्रीट बिछी हुई है ना, इसी पे मैं खाली पैर चलती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। जब वो पैर में चुभते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फूलों की बहुत सारी वैरायटी है और बहुत सारे कलर भी हैं, कलरफुल जो फूल है ना वो यहाँ पे लगे हुए हैं। इस टाइम पे तो स्पेशली बहुत सारे फूल देखने को मिलते हैं। और ये इस गार्डन का स्टेशन है, कहना चाहिए रेलवे स्टेशन। यहीं पर से ये जो ट्रेन है ना ये चलती है और फिर एक राउंड लगाती है गार्डन का और फिर वापस से यहीं पर आकर के खड़ी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये जो सामने दिख रहा है ना, यही है इसका स्टेशन। और बस कंक्रीट में चलने के बाद फिर जब मैं आगे आती हूँ ना तो यहाँ पे फिर पड़ती है घास, जिसमें बहुत सारी ओस पड़ी हुई है और बहुत ठंडा ठंडा सा अच्छा लग रहा है। और घास में चलना बहुत अच्छा भी रहता है सुबह के टाइम पे खाली पैर। और यहाँ पे आपने जो देखी है एक बिल्डिंग, तो इसके सबसे ऊपर जो छत का एरिया है ना, वहाँ पे जब चढ़ के देखेंगे ना तो ये पूरा गार्डन जो है दिखाई देता है। और बस अब आ जाते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे एक टनल दिख रही होगी, इधर से होकर के ही ट्रेन गुजरती है। और देखिए हस्बैंड जा रहे हैं आगे आगे, वो तो निकल गए हैं आगे आगे। और ये जो एरिया है ये है झूले वाला बच्चों का, तो इसमें भी बहुत सारे झूले लगे हुए हैं। तो ये है हमारे यहाँ का गार्डन
जहाँ पे मैं डेली जाती हूँ वॉक के लिए। और आज मैं फ़ोन लेकर के गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप सभी को दिखाती हूँ और आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। और मैं क्या है ना कि डेली फ़ोन लेकर के नहीं जाती हूँ, इस वजह से मैं नहीं दिखाती थी डेली। तो अभी मैं आ चुकी हूँ वॉक से और अभी ना लगभग 7 बज गए हैं। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी और सब्ज़ी मैंने काट ली थी। तो सब्ज़ी मैंने फूल गोभी काटी थी और वो ना थोड़ा सा उसका कलर चेंज था, जैसे ऐसे लगता है ना धुलने लायक है, काफ़ी ज़्यादा उसका कलर चेंज था। तो फिर मैंने गर्म पानी डाल दिया है उसमें और थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो गोभी जब भी थोड़ा सा ख़राब दिखे तो इस तरीके से धुलने से वो काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो उसको मैंने छोड़ दिया था 2 मिनट के लिए गर्म पानी में, तो वो बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। फिर 3-4 बार पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है सब्ज़ी आलू गोभी और टमाटर की। तो ये अब यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारी हो रही है। और घर का जितना भी काम था साफ़ सफाई का, वो अभी कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आई हूँ और आने के बाद सीधा नाश्ते में लग गई हूँ। हस्बैंड को ऑफिस जाना है तो इसके लिए लेट ना हो जाए, इसी वजह से मैं सबसे पहले नाश्ता ही बनाती हूँ और जब जैसे टाइम रहता है उस हिसाब से फिर काम कर लेती हूँ। तो फिलहाल अभी यहाँ पे सब्जियाँ बन चुकी हैं और अब गर्मा गर्म रोटियाँ बना लेते हैं। तो आज का हमारा जो नाश्ता है वो बन चुका है और इसके बाद आज बहुत सारे काम करने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता वगैरह बना देती हूँ और जब हस्बैंड चले जाएंगे उसके बाद अपने घर के सारे काम करूँगी। तो देखिए यहाँ पे अब हो गया है लगभग 8:30 बजे का टाइम और सब्जियाँ आई थी कल रात में, तो मैंने नहीं रखी थी, यहीं पे मैंने रख दी थी। थैले से मैंने निकाल दिया था बाहर ताकि वो ख़राब ना हो जाए। और सब्ज़ी के अलावा भी बहुत सारा सामान आया था। कुछ सामान था ग्रॉसरी का, जैसे नमकीन बिस्किट वगैरह जो होती है ना खाने पीने की चीज़ें, तो वो मैं ज़्यादा नहीं मंगाती हूँ ग्रॉसरी के साथ में। तो अभी वो ख़त्म हो गया था, तो वही सब है। और साथ में जो मैं हल्दी पीसने के लिए दी थी और बेसन, तो वो सब भी आ गया था पीस करके। तो ये सारा कुछ रात में ही रख लेकर के आए थे हस्बैंड, तो यहीं पे रखा रह गया था। मैंने सोचा मैं सुबह कर लूँगी। तो बस यहाँ पे पहले तो नमकीन और बिस्किट वगैरह रख देती हूँ जो कि बच्चों का फेवरेट है। और यहाँ पे वो सब कुछ भर के मैंने डब्बे में डाल दिया है और इसके बाद फिर सारी सब्जियों को मैं रख लेती हूँ। और सब्जियाँ बस बहुत ज़्यादा नहीं है, वही आलू है, गोभी है और टमाटर और साथ में सेम आई है, बस इतनी ही सब्जियाँ हैं। और ये जो फ्रूट मैंने रात में यहीं पे रख दिए थे, तो इसमें से जो अनार है ना उसको मैं फ्रिज में डाल दूँगी, क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा जैसे ठंडा कम है ना, तो उसकी वजह से जो फ्रूट है वो ख़राब जल्दी होते हैं। तो बनाना को मैंने नहीं रखा है क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा और बच्चे फ्रिज से निकाल करके खाएंगे तो नुकसान कर सकता है। तो इसलिए मैंने सिर्फ अनार को ही फ्रिज में डाल दिया है। और ये सारे सामान को अभी मैंने खोला है और जो हल्दी है ना वो बहुत अच्छी पिस चुकी है। और ये हल्दी 2 केजी थी और ये लगभग अभी 5-6 महीने तक के लिए हो जाएगी, 5-6 महीने चल जाएगी। और जो बेसन है वो भी 2.5 केजी है, तो ये भी बहुत टाइम तक चलेगा। तो अब मैं टेंशन फ्री हो गई हूँ। और वैसे भी अब गर्मी आ जाएगी तो ये सारी चीज़ें ख़राब नहीं होगी, इसी वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में पिसवा करके रख लिया है ताकि बार बार फिर झंझट ना पड़े। और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि बेसन थोड़ा सा दरदरा पिसा गया है और जो हल्दी है वो अच्छी है, बारीक है। तो बेसन है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। तो बस सारे डब्बे को पोंछ करके और मैंने वापस से उनकी जगह पे रख दिया है। और आप देख सकते हैं कूड़ा कितना ज़्यादा निकला है। तो ये जो डस्टबिन है ना हमारा, वो डेली के डेली फुल हो जाता है, इतना ज़्यादा, मतलब जिस दिन सब्ज़ी आती है उस दिन ज़्यादा ही कूड़ा निकलता है। और इसके जो मैं ग्रोसरी मंगाई थी ना उसमें कुछ और चीज़ें ख़त्म हो गई थी, जैसे मेथी दाना है तो वो भी आया था, तो मैं इसको हाथ के हाथ अब डब्बे में भी भर के रख दूँगी। और मेथी दाना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही यूज़ में आ रहा है सब्ज़ी में, तो मैं रेगुलर डालती हूँ। साथ ही साथ हस्बैंड के लिए सुबह में थोड़ा सा 1 चम्मच मेथी दाना मैं भिगो करके रखती हूँ, तो इसलिए वो ख़त्म हो गया था, उसको भी मैंने डाल दिया है। और जो ऑयल थे वो दोनों भी ख़त्म हो गए थे, रिफाइंड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल, तो इन दोनों को भी पैकेट से निकाल करके मैंने भर दिया है। साथ ही साथ डब्बों को पोंछ करके और रख दिया है वापस जगह पे। और ये सिलबट्टा है, ये कल मैं निकाली थी चटनी बनाने के लिए, तो मैं धुलने के बाद फिर यहीं पे रख दी थी।
तो आते जाते ना पैर में लगने का डर था और मेरे पैर में लग भी गया था, तो मैंने सोचा मैं इसको जगह पे रख देती हूँ। और ये यहीं पर रखा हुआ होता है, सिलेंडर के पास जो थोड़ा सा स्पेस है वहीं पे ये सिलबट्टा हमारा रखा रहता है। बस इसके बाद मैंने जल्दी से किचन को भी क्लीन कर लिया है और किचन हमारा जो है साफ़ हो गया है। साथ ही में जो बर्तन रखे हैं वो सब भी मैंने धुल लिए हैं और अब मैं किचन को भी थोड़ा सा धुल देती हूँ। अभी मैंने सारा सामान रखने के बाद पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है एक बार, और फिर मैंने किचन को धुलना स्टार्ट किया है। और किचन को धुलने के बाद फिर मैं सबसे लास्ट में पोछा मारूंगी, ताकि फिर यहाँ का जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसको भी मैं पोछे से ही सुखा देती हूँ। तो इससे जो ये गीला है ना, बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, तो ये फिर जल्दी से सूख जाएगा, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। और बस यहाँ पर अब मैं लगाने लगी हूँ पोछा। जल्दी से फटाफट से मैं पूरे घर में पोछा लगा लेती हूँ और सुबह का जितना भी काम है ना वो मेरा हो जाएगा। तो सारा काम मेरा जल्दी ही हो गया है। लगभग अभी 10 बजे हुए हैं और 10 बजे तक सारा काम ख़त्म हो गया है। तो सुबह अगर जल्दी उठ जाओ तो फिर चाहे जितना ही ज़्यादा काम क्यों ना रहे, वो सारे काम जल्दी निपट जाते हैं। तो सुबह जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है, सारा काम हमारा जल्दी हो जाता है, तो हमें अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। वरना अगर घर के काम अगर आप दिन भर करोगे ना तो भी ये ख़त्म नहीं होंगे। मतलब दिन भर कुछ ना कुछ अगर करोगे, सारा दिन काम कुछ ना कुछ बना ही रहता है और हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन जब हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो हमें टाइम बहुत अच्छे से मिल जाता है और सारे काम आसानी से हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो बस यहाँ पे अब मैं आ चुकी थी गाजर लेकर के, और ये गाजर अभी हस्बैंड जो लाए थे सब्ज़ी में वही सब हैं। तो निकाल करके मैं ले आई हूँ और इसको मैं छील रही हूँ। इसका मुझे अचार बनाना है। तो पिछली बार जब मैं मोटी वाली लाल मिर्च का भरवा अचार बनाई थी ना, उसमें से थोड़ा सा मसाला बच गया था, तो मैंने बोला था ना कि मैं इसका कुछ करूँगी, देखती हूँ। तो मैंने सोचा मैं गाजर का अचार बना लेती हूँ। वो मसाला एकदम से बना हुआ रखा है। तो यहाँ पे मैंने गाजर ली है, ये लगभग 700 ग्राम है, और गाजर को मैंने अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद फिर धुल लिया है, और धुलने के बाद इस तरीके से इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। पतले पीसेस होने चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने गाजर को काट लिया है, और हरी मिर्च भी आई थी तो इसको भी मैंने पहले ही धुल करके रख दिया था, तो इसका पानी सूख गया था। और हरी मिर्च मैंने थोड़ी सी ही ली है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मसाले में मैंने मिर्च मिलाई हुई थी। तो बस इसके साथ में मैं थोड़ा सा डाल दूँगी तो ये खाने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मिर्च के जो डंठल थे ना उसको मैंने अलग कर दिया है। इसके बाद मिर्च को इस तरीके से मैंने बीच से काट लिया है 2 टुकड़े में। और बस ये दोनों रेडी है सूखने के लिए। तो इसको मैं अभी छत पे रख कर के आऊँगी और 1 डेढ़ घंटे तेज़ धूप में इसको मैं रख दूँगी, तो इसका जितना भी मॉइस्चर है, पानी है एक्स्ट्रा, वो सूख जाएगा। तभी फिर इसका अचार बनाया जाएगा। और जब भी अचार हम बनाते हैं गाजर का, तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। या तो आप पंखे के नीचे सुखा लें या फिर आप धूप में सुखा लें। तो अभी इस टाइम पे धूप बहुत तेज़ थी तो मैं छत पे रख कर के आई हूँ, और ये अभी देखिए मैं ले कर के आई हूँ, तो इसका जितना भी मॉइस्चर था वो एकदम से सूख चुका है 1.5 घंटे तक में। और यहाँ पर अब मैं तैयारी करने लगी थी इस अचार को बनाने के लिए। तो ये अचार का जो मसाला है वो एकदम से रेडी था, उसमें सब कुछ मिलाया हुआ है, नमक वगैरह। और मसाले में तेल की मात्रा कम थी, मैंने कम मिलाया हुआ था, क्योंकि वो मोटी वाली लाल मिर्च का अचार है ना, उसमें कम ही मिलाया जाता है। तो इसमें मैंने और थोड़ा सा ऑयल गरम कर लिया है सरसों का, और गरम करने के बाद इसको बंद कर दिया है गैस को। थोड़ा सा उसमें मैंने हींग डाल दिया है, और ऑयल जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसी मसाले में मिक्स करेंगे। तो बहुत ज़्यादा तेल नहीं डलेगा, बहुत थोड़ा सा ही लगेगा। ये जो मसाला है थोड़ा सा गीला हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने 8 से 10 चम्मच विनेगर लिया है। ये वाइट वाला विनेगर है जो खाने में यूज़ होता है, जैसे चाउमीन वगैरह में। तो विनेगर डालने से थोड़ा सा इसमें खट्टापन भी आएगा। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी छान करके डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने विनेगर भी इस पर मिला दिया है, और साथ में ये सारी चीज़ें जो हमने काट करके रखी थी, मिर्ची और ये गाजर है, दोनों को मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। तो जितना भी मसाला था इसमें सभी में अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। फिर मिक्स करने के बाद डाल देंगे डब्बे में। और ये जो अचार है ना, ये अब रेडी हो गया है। तो अभी इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी, और कल दूसरे दिन इसको मैं फिर धूप में रख दूँगी 2-3 घंटे के लिए, तेज़ वाली धूप में, तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा।
तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था अचार बनाने का वो तो हो गया है। और चलिए फ्रेंड्स, अब आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।